प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम आप सभी को साधनात्मक विषय में कुछ बातें बताएंगे। बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आए हैं कि गुरुजी साधना करते हैं, साधना में मन नहीं लगता है, सूरत टिकती नहीं है, सूरत रुकती नहीं है, इधर उधर भग जाती है, मन बहकावे में ले जाता है और फिर हम साधना छोड़ देते हैं। सज्जनों, साधना के ऊपर बहुत सारे लोगों के संशय हैं जिसे आज हम दूर करेंगे। आप सभी ध्यान से सारे सत्संग को पूरा श्रवण करिएगा, क्योंकि सत्संग आज का आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। सज्जनों, हम साधना क्यों करते हैं? हम साधना क्यों करते हैं और सबसे प्रथम ये साधना है क्या, इस विषय को जानते हुए आप सभी को चलना है। सज्जनों, साधना है, साधना का मतलब होता है कि जो मन संसार में बह रहा है, जा रहा है, इसको गुरु के बताए हुए स्थान पर रोकना होता है, साधना होता है उसे। और उस साधना की क्रिया से हमारी सूरत निकलती। हमें साधना में क्या करना है कि जो जन्मों जन्म से हमारी सूरत शरीर में प्रवाहित हो रही है ना, इसे हमें बाहर निकालना है, क्योंकि सूरत के द्वारा ही परमात्मा का ज्ञान होना है। मैंने कई बार इन वाणियों को, इन बातों को सत्संगों में बोला है, मगर आज साधना की पद्धति के विषय में बताएंगे और गहराई से। सज्जनों, साधना जो है उसमें हमें क्या करना है कि हमें साधना में बस सूरत को शरीर से निकालना है, क्योंकि साहिब कहते हैं सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गए दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हजूर। हमारी सूरत संसार में फंसी है, जिसके कारण हम उस परमात्मा से दूर हैं। अब साहिब कहते हैं सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हजूर। सज्जनों, तीन मंडल हैं, प्रकृति मंडल, आत्म मंडल और परमात्मा मंडल। इन तीनों चीजों में सबसे जो है सूरत जो है वो हमारी प्रकृति मंडल में फंसी हुई है। साधना की पद्धति को हम आप सभी को बता रहे हैं। हमारी सूरत जो है वो प्रकृति मंडल में फंसी है। अब प्रकृति मंडल में जो सूरत फंसी है, तो उससे हमें नुकसान क्या हो रहा है कि हम ना आत्मा को देख पा रहे हैं, ना परमात्मा को देख पा रहे हैं, और संसार में ही रमण कर रहे हैं, जिसके कारण हम जन्म और मरण 84 लाख योनियों में जा रहे हैं। प्रकृति मंडल से जब हम निकलेंगे, साधना के द्वारा ही प्रकृति मंडल से निकला जा सकता है। प्रकृति मंडल से निकलेंगे तो आत्म मंडल में जाएंगे, आत्म स्वरूप का ज्ञान होगा हमें साधना में, और आत्म स्वरूप से पार परमात्म स्वरूप का परमात्मा के मंडल में होगा। तीन मंडल है, प्रकृति मंडल, आत्म मंडल और परमात्मा मंडल। अब प्रकृति मंडल से सूरत आपको निकालनी ही पड़ेगी। धरती पर कोई गुरु ऐसा नहीं जो आपकी सूरत अपने हाथ से पकड़ कर निकाल देगा, नहीं। प्रकृति मंडल से सूरत निकालनी ही पड़ेगी आपको। क्यों? क्योंकि ये आज से आपकी सूरत प्रकृति में नहीं, शरीर में नहीं गई, आई हुई है। पता नहीं जब से सृष्टि बनी, जब से आप बने, न जाने कितने युग बीत गए, न जाने कितने लाख करोड़ अरबों तो आपने जन्म लिए। हमेशा आपकी सूरत इसी शरीर में फंसी हुई है, जिसके कारण आप आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं कर पा रहे। और हम बार बार सत्संगों में कहते हैं कि शरीर से बाहर निकलना है, क्योंकि शरीर में कुछ नहीं रखा है, तत्वों की शरीर है। ये आत्मा बिना शरीर के इस ब्रह्म के देश में नहीं रह सकती, जिसके कारण ये शरीर पकड़ के संसार में रमण कर रही है। मजबूरी है आत्मा की शरीर पकड़ना, क्योंकि ये बिना शरीर के केवल और केवल अमर लोक देश में रह सकती, यहां नहीं रह सकती। अब शरीर ही सबसे बड़ा बंधन का कारण है, शरीर में ही सूरत फंसी, जिसके कारण हम आत्मा परमात्मा से दूर है। तो हम जो साधना देते हैं वो शरीर से बाहर की देते हैं, ताकि ये आत्मा का जो सेंटर है, मैंने बताया जिन भक्तों ने मेरी साधना ली होगी, वहां पे जब आप ध्यान करेंगे तो वो सेंटर है, वहां पर
वहीं से सूरत नीचे निकली और वहीं से एंटर पे जब आप ध्यान लगाएंगे तो आपकी सूरत काया से बाहर निकल जाएगी और आत्म परमात्मा का आत्ममंडल में जाएगी और परमात्मा मंडल का ज्ञान करेगी। सज्जनों, इस विषय को समझना बहुत कठिन है। अब जो भक्त लोग ध्यान लगाते हैं, साधना करते हैं, वो समझ नहीं पाते। कुछ बातें ऐसी हैं जो उन्हें समझ नहीं आती। जैसे प्रथम बात यह है, वो साधना में बैठे, दिन भर काम किया, शाम को खाया पिया, थोड़ी देर साधना में बैठे, दिन भर तो आपने प्रकृति में लगा दिया, दिन भर तो आपने संसार में लगा दिया, 12 घंटा, 8 घंटा सोए, 12 घंटा संसार में लगा दिया। उसके बाद जो भी अपना इधर उधर बिताया, थोड़ा सा समय निकाला अपने, मात्र आधा घंटा, किसी ने 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा। तो उसमें क्या होता है कि जब आप सुरत लगाते हैं तो आपके मन में जो भी काम आपने दिन भर किया है वही दिखता है, सुरत वहां लगती नहीं है। जो भी काम आपने दिन भर किए हैं, जैसे ताश खेले हैं या काम किया है या मिट्टी डाली है या कोई दुकान पर गए हैं, सामान बेचा है, सामान खरीदा है, घूमने गए, कहीं भी गए, दिन भर की जो आपके चलचित्र रहे हैं वही साधना के समय आपको दिखते, तो सूरत रुकेगी कहां से भाई? 23 घंटे तो आपने संसार में दे दिए, 23.5 घंटे तो आपने संसार में दे दिए। अब थोड़ा सा समय, आधे घंटे, 1 घंटे आप परमात्मा में देते और सोचते हैं कि मेरी सूरत बैठते ही लग जाए। कभी नहीं लग सकती, कदाप नहीं लग सकती। साहेब कहते हैं, 4 पहर ढंढे गया, 3 पहर रहा सोए, 1 पहर हरि ना भजा, मुक्ति कहां से होए। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि 4 पहर ढंढे गया, मतलब 24 घंटे में 8 पहर होते। पहले घड़ियां नहीं चलती थी, ये घड़ी में तो 24 घंटे हो गए। पहले घड़ी नहीं चलती थी, पहले क्या चलता था, लोगों ने इन 24 घंटे को, रात और दिवस को मिलाकर 8 पहर में बांटा था। 3 पहर का 1 घंटा होता, 3 घंटे का 1 पहर होता था। तो साहेब कहते हैं 4 पहर ढंढे गया, मतलब 3 चौको 12। 4 पहर तुमने धंधे में लगा दिया और 3 पहर रहा सोए, 3 पहर सो गए, 4 पहर संसार का कार्य किया, धंधा किया, बिजनेस किया, वगैरह वगैरह कार्य किए, और 3 पहर जो है तुम सोने में दे दी, नींद को दे दी। अब अगर 1 पहर भी हरि नहीं बजते हो तो मुक्ति कहां से होगी? 1 पहर में 3 घंटे आते हैं। सदगुरु कहते हैं कोई बात नहीं, तुमने 12 घंटे संसार को दे दिए, 12 घंटे संसार को दे दिए और 9 घंटे सोने को दे दिए, ठीक है। अब अगर 3 घंटे यानी कि 1 पहर, 3 घंटे भी यदि तुम प्रभु का भजन नहीं करते हो तो मुक्ति कहां से होगी? सूरत तुम्हारी लगी नहीं सकती वहां पर। आप सभी विचार करें कि 24 घंटा नदी को, 24 घंटा नदी पूर्व की तरफ बहती है। अब 24 घंटा नदी जब पूर्व की तरफ बहती है तो उसे आधा घंटा या 1 घंटा पश्चिम की तरफ बहा दीजिए, और फिर देखिए नदी ज्यादा किधर जाती, ज्यादा तो उधर ही जाएगी ना जिधर 23 घंटे जा रही। जिधर आधे घंटे जा रही उधर ज्यादा नहीं जाएगी आपकी। ज्यादा किधर जाएगी? जिधर 23 घंटे जा रही है। जिधर 1 घंटा जा रही है उधर ज्यादा नहीं जाएगी। सटीक यही प्रक्रिया साधना में। हम साधना तो करते हैं, कहते हैं हम सफल नहीं हो पा रहे साधना। कैसे सफल होगे? तुम आधे घंटे साधना करते हो, 1 घंटे साधना करते हो। प्रभु से घंटे देख करके साधना मत करो। प्रभु से प्रेम करना है तो घंटे देखकर प्रेम मत करो। साधना प्रभु से प्रेम करना है, प्रभु से मिलने की विधि को अपनाना है। उसे घंटे देखकर करोगे कभी नहीं हो पाएगी। वो तो प्रभु से प्रेम है, हमेशा करना पड़ेगा। प्रभु से प्रेम है, पल पल चितवत रहे, पल पल तुम्हें ध्यान करना पड़ेगा, हमेशा तुम्हें ध्यानरत होना पड़ेगा साधना में। सज्जनों, यदि आप हमेशा ध्यानरत नहीं होते बात नहीं बनेगी। शुरू में जिन लोगों ने साधना ली है वो लोग कहते हैं गुरुजी साधना में मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है। गुरुजी क्या करे? गुरुजी क्या करे? गुरुजी उपाय बता रहे, उस उपाय को करो।
1 घंटे साधना मत करो, न अनवरत साधना करो, जितनी हो सके उतनी साधना करो। संसार में ध्यान मत लगाओ, क्योंकि संसार को तुम जान गए हो, संसार को तुम जान गए हो कि संसार नश्वर है। फिर तो साधना में ध्यान लगाओ, क्यों आधे घंटे 1 घंटे ध्यान देते हो। इसलिए सज्जनों, यहां पे जिनकी साधना नहीं हो रही, जिनको 1 घंटे भी साधना नहीं हो रही, साधना में मन नहीं टिक रहा है, सूरत नहीं लग रही, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं। उन्हें साधना में और समय बढ़ाने की आवश्यकता है। घंटा देखकर समय ना बढ़ाएं, जितना हो सके उतना समय आप दें साधना में। जैसे साधना की जो पद्धति है वो मैं आप सभी को बताता हूं। आप सभी को क्या करना है, जब भी कोई कार्य करना है, जब भी कोई कार्य करना है, ध्यान वहीं पे लगाना है। जब भी कोई कार्य करें, आप कोई कार्य कर रहे हो तो भी ध्यान वहीं पे लगाएं। खाना खा रहे हैं, ध्यान वहीं पे लगाएं। चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, ध्यान आपका वहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं कि बैठकर आप साधना करें, नहीं, जरूरी नहीं है कि आप बैठकर ही साधना करेंगे तो होगी। साधना लेटे लेटे भी होती, चलते फिरते भी साधना होती। साहिब कहते संतो सहज समाधि बली। जिस प्रकार से आपको शरीर को अच्छा लगे वैसे ही साधना करें। अच्छा लगता है बैठ कर करें, नहीं अच्छा लगता है लेट कर करें, बातें करते हुए करें। यानी कि निरंतरता जो है हमारी, वो हमेशा साधना में रहनी चाहिए। 1 घंटे के लिए हम केवल 1 घंटे समय निकाले और 23 घंटे में एक बार भी याद ना करें, ये गलत है। ऐसे मुक्ति नहीं होगी, ऐसे कल्याण नहीं होगा, ऐसे सूरत बाहर निकल ही नहीं सकती। आपको निरंतरता लानी पड़ेगी साधना में। निरंतरता क्या है? अनवरत साधना, मतलब कि जितना हो सके उतना 24 घंटे में तब्दील होना पड़ेगा। साहिब क्या कहते, 8 पहर 4 तक रहे, तलपत रहे दिन रहे नहीं रहे संभल के, तब पावे सूझ। 8 पहर 4 तक लगे, तलपत रहे दिन रैन, और नहीं रहे संहार के, तब पावे सुख चैन। 8 पहर प्रभु में ध्यान लगाना। 8 पहर कैसे लगेंगे मैं बता रहा हूं। जरूरी नहीं कि काम छोड़कर बस बैठ जाना है 8 पहर एक जगह पर, नहीं। जो भी गृह कार्य करते हो आप, जो भी बिजनेस करते हो, व्यापार करते हो, उसको करते हुए आपको ध्यान लगाना है वहीं पर। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी कैसे होगा, ये हमसे हो ही नहीं रहा है। भाई राजस्थान की धरती पर चले जाओ। राजस्थान की धरती एक ऐसी भूमि है जहां पर पानी बहुत कम है, तो वहां पर ज्यादातर तालाबों से पानी लाती हैं औरतें, स्त्रियां तालाबों से पानी लाती हैं। और करती क्या है कि दूर से लाती तो बार बार ना जाना पड़े, इसके लिए वो कई सारे घड़े ले जाती हैं और घड़े भर करके सर के ऊपर रख लेती हैं। एक पर एक 3-4 घड़े रख लेती हैं सर पर। 7-7 घड़े भी रखती हैं सर पे 7-7 घड़े रख लेती हैं। फिर एक इस हाथ से दबा देती हैं, एक इस हाथ से दबा लेती हैं, फिर 2 हाथों में पकड़ लेती। यानी कि 9-10 घड़े एक आदमी के। 7 घड़े तो 5 घड़े 7 घड़े सर पे हो गए, और इधर बगल में दब गए 2, फिर इधर हाथों में पकड़ लिए। यानी कि 9-10 घड़े एक औरत थाम लेती और सर वाले को हाथ नहीं लगाती। सर पे बिना हाथ के वो घड़े टिके रहते। किसकी दौरान? ध्यान से। उसका ध्यान हमेशा उन घड़ों पर रहता है जिससे वो घड़े को संभाल लेती है। सखियों के साथ जाती है, बात भी करती है, हंसती भी है, बोलती भी है, चलती भी है, फिरती भी है। मगर क्या मजाल कि उसके घड़े गिर जाएं, कभी नहीं गिरते, क्योंकि उसने हैबिट बना रखी। ऐसा नहीं कि शुरू से ही वो उसके घड़े टिकने लगे, नहीं। उसने भी कोशिश की, मेहनत किया, उसने कोशिश की, मेहनत किया। शुरू में उसके भी घड़े गिरे, मगर जब उसने हार नहीं मानी और सीखने का प्रयत्न किया, तो आज जब वो सीख जाते हैं ना, तो सर पे घड़ा बिना पकड़े हुए रख लेती है। राजस्थान की सभ्यता के जो लोग इस सत्संग को सुन रहे होंगे वो जानते होंगे मेरी बात।
या आप सभी मोबाइल में भी सर्च करिए कि राजस्थान की जो पनिहारी होती है, जो स्त्री होती है, जल लेने जाती है तो सर पे कितने घड़े रखती है। यूट्यूब पर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको दिखाई देगा। सज्जनों, वो औरत ध्यान से अपने घड़े को टिकाती है, वहां पर चलती भी है, फिरती भी है, बोलती भी है, बातें भी कर दी, घड़े को भी नहीं पकड़ी हाथों से, केवल सर पे रखा है घड़ा। और एक भी नहीं, एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक, 5-7 घड़े रख लेती हैं। तो उसी विधि से आपको भी साधना करना है। बस राजस्थान की महिलाओं को अपना गुरु बना लो इन चीजों में। उनको गुरु क्या बनाना है कि जैसे वो करती बस वैसा ही देख के तुम भी सीखो। सीखो क्या कि हमें ध्यान वहीं रखना है, वहां से ध्यान हटाना ही नहीं। भूलोगे, कितनी बार भूलोगे? एक बार भूलोगे, 2 बार भूलोगे, फिर याद करो। जब ध्यान आता है तब सूरत लगाओ, जब ध्यान आता है तब सूरत लगाओ। इस तरीके से तुम्हारी सूरत बाहर निकलेगी। नहीं तो फिर करते रह जाओगे, कभी नहीं निकलेगी। और जो इन चीजों से हताश हो गया, तो हताश होने के बाद उसका जैसे साधना में मन नहीं लगा, 1 घंटे साधना की, आधा घंटे साधना की, मन नहीं टिका, सूरत नहीं टिकी, हताश हो गई, छोड़ो यार, सो जाते हैं, प्रकृति का कार्य करते हैं, गृह कार्य करते हैं। तो यहां पर तो आप आजाद हो। मनुष्य शरीर में होने के बाद आप आजाद हो। मन किया हट गए। मगर वही जब जानवर बनोगे, हिरन बनोगे, शेर तुम्हें फाड़ कर खाएगा ना, तो वहां तुम आजाद नहीं हो। वहां चाह करके भी तुम छूट नहीं सकते हो। शेर तुम्हें फाड़ फाड़ कर खाएगा। जब चूहा बनोगे तो बिल्ली तुम्हें फाड़ फाड़ कर खाएगी, वहां तुम आजाद नहीं हो पाओगे। भजन नहीं करोगे तो बिल्ली, जब चूहा बनोगे बिल्ली फाड़ कर खाएगी, वहां आजाद नहीं हो पाओगे तुम। वहां मन तुम्हारा कार्य नहीं करेगा, वहां तो तुम्हें फाड़ कर अपना भोजन आहार बनना ही पड़ेगा तुम्हें। सर्प बनो, मेढक बनोगे, सर्प तुम्हें निगल जाएगा, वहां भी तुम मन का कार्य नहीं कर सकते। जब बैल बनोगे, खेत में जोते जाओगे, मन करेगा कि बैठ जाए, नहीं, पीछे से मार पड़ रही, चलना है तो चलना है, चलना है तो चलना है। खेत जोतना है, मालिक मारेगा पीछे से। तुम थके होगे, तुम्हें भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, मालिक बहुत कम समझते, बस टाइम टाइम से पानी पिलाते, भोजन देते। उसके बाद दिन में बीच में तुम्हें प्यास लगी, चलते रहो, मार खाते रहो, चलते रहो। अगर रुकने की कोशिश की तो और मारे जाओगे। वहां मन कार्य नहीं करेगा तुम्हारा। वहां ये नहीं कि जैसे भजन में मन किया, नहीं लगा, उठ गए, रगड़ नहीं की, कोशिश नहीं की, अभ्यास नहीं किया, उठ गए। इस तरीके से यहां बैल बनने के बाद नहीं कर पाओगे, फिर तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। गधा जानते हो? गधा, गधे के पीठ पर मैंने भट्ठों में देखा, इतना वजन लाद देते हैं, इतना वजन लाद देते हैं कि कभी कभी जो होता है ना, गधे ऊपर उठ जाते हैं और टाली नीचे आ जाती, इतना वजन लाद देते हैं। और मारते हैं गधे को, थोड़ा बहुत वजन कम करके बराबर पे आ जाता है, मारते हैं गधे को, खींच नहीं पाता है। कभी कभी तो बेहोश होकर गधे गिर जाते, इतना मारते हैं लोग, खींचना पड़ता है। वहां मन काम नहीं करता, पराये वश में हो गए। ये मनुष्य शरीर एक स्वतंत्र शरीर है, इसमें जो मन करे वो कर सकते। मगर मनुष्य शरीर से यदि दूसरे योनि में गए तो मन के द्वारा नहीं चल सकते। तुमसे बड़ा, तुमसे ताकतवर जीव तुम्हें सताएगा, तुम्हें अपने गुलामी में रखेगा, फिर तुम्हारा मन कार्य नहीं करेगा। अभी तो साधना में उठने के बाद जब साधना कर रहे तो मन हटा दे रहे हैं ना, वहां नहीं हटा पाएगा मन, वहां मन भी हार जाएगा। साधना में तुम मन को जीतने देते हो, वहां नहीं जीतने दो, जीत पाएगा मन। वहां तो तुम्हें कष्ट ही कष्ट भोगना है। इसलिए साधना में मन लगाओ, नहीं तो अभी तुम मन हटाओगे 84 में तो भोगना ही पड़ेगा, फिर बच नहीं पाओगे तुम। इसलिए मन के साहिब कहते हैं, मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूध। मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूत, ले बोरे दरियाओं में जाए हाथ से छूट। साहिब कहते मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूत। मन के मते, मन के विचारों में मत जाओ, मन पक्का दूत है। वो आपको क्या करता है, ले जाकर दरियाओं में डुबा देता है और हाथ से निकल जाता है, डूब जाओगे।
इसलिए मन के बहकावे में साधना के समय नहीं चलना चाहिए। साधना में तो साहिब कहते हैं, मन मतंग माने नहीं चले सूरत के साथ, महावत सोई जानिए जो अंकुश राखे हाथ। साहिब कहते हैं मन मतंग, हाथी की तरह बताते, ये मानता नहीं, ये सूरत को ले जाता है अपने साथ। मन हाथी की तरह, मन मतंग, मतंगों का मतलब होता है हाथी। ये मानता नहीं किसी की, अपने मन की अपने विचारों में ले जाता है आपको साधना से। मगर साहिब कहते नहीं, असली साधक वही है, सच्चा साधु वही है जो अंकुश रखे हाथ, ज्ञान के अंकुश से साधना के समय इसको लगा दे। जैसे हाथी को कंट्रोल करने के लिए, हाथी को बस में करने के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है। अंकुश से तुम हाथी को बस में कर सकते हो। कितना भी हाथी पागल क्यों ना, अंकुश लगाओगे ना। अंकुश क्या होता है कि एक नुकीला लोहा होता है, उसमें एक छड़ बांध देते हैं, डंडा, और उसी से हाथी के सर पर लोग मारते हैं। तो जब हाथी के सर पर मारते दर्द होता है, तो ये सोचता है कि जो हम पागलपन कर रहे हैं इसमें ये दर्द मिल रहा है, तो फिर वो पागलपन करना कम कर देता है और उसका महावत जो मारना कम कर देता है। तो हाथी को ये लगता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो सर में हमारे दर्द हो रहा है ये नहीं होगा, तो हाथी कंट्रोल हो जाता है। उसी तरीके से साहिब कहते हैं, उसी तरीके से साधक को क्या करना है कि मन को कंट्रोल करना है, मन को बस में करना है अंकुश द्वारा, ज्ञान अंकुश। अब वो अंकुश क्या है? गुरु का सत्संग। गुरु के सत्संग से सारा निराकरण होता है, इसलिए सत्संग को सदैव ध्यान से सुनना चाहिए। गुरु का जो सत्संग है उससे सारा निराकरण होता है, उसको हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। साहिब क्या कहते हैं? साधना में मन नहीं लगता है, हताश मत हो, निराश मत हो, लगे रहो साधना में। जैसे द्वारी धनी के पड़ी रहो, धका धनी के खाए, कबहू धनी निवाज है जो दर छाड़ न जाए। साहिब कहते हैं द्वार धनी के पड़ रहो। धनी क्या है? परमात्मा। और परमात्मा से मिलने का जो द्वार है, वो जो मैंने बताया है साधना का स्थान, वही है। द्वार धनी के पड़ी रहे, ढका धनी के खाए। वहां पे सूरत लगा दो, हताश मत हो, निराश मत हो। इधर उधर मन भगता है, उसे समेट कर वहीं लगाओ और लगाते रहो। ये मत करो कि कुछ हो नहीं रहा है, नहीं, वो प्रभु की लीला है। प्रभु आपकी परीक्षा भी ले रहे हैं कि देखें कितना मजबूत है इसका हृदय, क्योंकि अंदर बैठे हैं, घट में बैठे हैं और वो तन मन चित्त की सबकी जानते हैं। आपके अंदर क्या चल रहा है सब प्रभु जानते हैं। और जब तक आपका अंतःकरण निर्मल नहीं होगा, उनके प्रेम से भर नहीं जाएगा, तब तक वो मिलेंगे नहीं, तब तक साधना में सफलता नहीं मिलेगी। जो लोग सोचते हैं कि मैं 1 घंटा साधना करूं और केवल परखने के लिए साधना को ले गए हैं, मुक्ति के लिए नहीं ले गए, उनको तो जीवन में नहीं होगा। साधना को परखना नहीं है, उसको मुक्ति के लिए करना है। और जो लोग परखने का स्वभाव रखते हैं ना, वो कहीं भी जाएंगे ठोकर ही खाएंगे, क्योंकि गुरु और संत में परख नहीं की जाती है, साधना में परख नहीं की जाती। साधना जो है, यदि सही साधना मिल गई तो उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, उसको सही मानकर उससे मुक्ति पाने की आवश्यकता है। और ऐसा लोग करते नहीं, वो परखने के लिए आते तो साहिब उनके घटों में बैठे हैं, तो साहिब जानते कि परख ले, अभी तो 84 जाएगा, जब कई सारे चक्कर लगाएगा 84 के, दुख पाएगा, तब परखना बंद करेगा, तब तू साधना को दृढ़ विश्वास से करेगा। इसलिए सज्जनों, साधना जो है उसमें लगाओ, हताश मत हो। क्योंकि साहिब कहते हैं द्वार धनी के पड़ो। धनी मतलब परमात्मा, द्वार क्या है? वही स्थान है, वहां पड़े रहो, धका धनी के खाओ। प्रभु यदि परीक्षा ले रहे तो परीक्षा में सफल हो, नहीं मिल रहे, नहीं कुछ हो रहा है, सफल रहो, वहां पे अडिग रहो। क्योंकि कबहू धनी निवाज है दो जो दर छाड़ न जाए। कभी परमात्मा सोचेंगे कि देखो मेरे लिए कितना ललायत है, मैं मिल नहीं रहा हूं, फिर भी हमेशा भजन करता है, अनवरत ध्यान लगाता है, साधना करता है। और यदि आप वहां साधना करते रहेंगे तो कभी ना कभी प्रभु का ध्यान पड़ेगा, क्योंकि आपके घट में बैठे हुए सब कुछ देख रहे हैं। और जब उनका ध्यान बनेगा ना, तो सारी बात क्लियर हो जाएगी और सब कुछ हो जाएगा।
मगर ये तभी होगा जब आप अनवरत साधना करते रहेंगे तब। अब ऐसा नहीं कि आपने महीने भर साधना की, 2 महीने 4 महीने साल भर साधना की और फिर छोड़ दिया, नहीं, अनवरत साधना करते रही। साहिब क्या कहते हैं, कबहू धनी निवाजी हैं जो दर छाड़ न जाए। जो दर को छाड़ कर न गया, धनी के दरवाजे पर पड़ा रहा, धनी ने कितनी भी ठोकर मारी, कितने भी धक्के मारे, गया नहीं वहां से, उसके ऊपर धनी की कृपा होती। जिसको धनी एक बार नहीं मिले या एक बार उसे भगा दिया और तुरंत चला गया, उसे तो कभी धनी का दर्शन नहीं होगा। जिसने धनी के दरबार को एक बार में छोड़ दिया, उसको तो कभी मुक्ति नहीं हो सकती, चाहे जितने जन्म साधना कर ले। प्रभु के यहां अहंकार को तोड़ना पड़ेगा, अहंकार को काटना पड़ेगा। अहंकार तोड़ोगे नहीं, काटोगे नहीं, बात बनेगी नहीं। इसलिए साधना में मन को लगाओ, अनवरत साधना करो, हटो मत, निराश मत हो। निराश होगे 84 जाओगे, फिर निराशा काम नहीं करेगी वहां पे। फिर तो कोई भी काम आप अपने मन का नहीं कर पाओगे। भैंस बनोगे, बंधे रहोगे 24 घंटा एक खूंटे पर, चिल्लाते रहोगे। घर के मालिक अगर कहीं चले गए, चिल्लाते रहोगे, पानी तक नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, फिर वहां मन काम नहीं करेगा। मन अगर चाहे जितना कर ले, मन की जाना है, इधर घूमना है उधर घूमना, कभी नहीं घूम पाओगे। साधना करो। अनवरत साधना कैसे करनी, मैं उसका भी उपाय बता दूं। चलते फिरते कभी भी ध्यान लगाओ। और सबसे बड़ी बात, सोने जाते हो, सोने से पहले सोते समय कोई काम नहीं होता है, बस सोना होता है, यही कार्य होता है। सोने जाओ तो कुछ समय के लिए साधना करो, जितना समय आप बैठ सकते हो, 1 घंटा, आधा घंटा, पौन घंटा, 2 घंटे, सोने से पहले साधना करो। और फिर कमर दुखने लगती है, मन नहीं लग रहा है, कमर दुखने लगी, कोई बात नहीं, लेट जाओ, लेट कर साधना करो जितना हो सके। फिर जब सोने का मन कर रहा है कि नहीं अब सोना है, तो सो कैसे, सोने की विधि जान लो। ध्यान को अत्यंत कहीं नहीं ले जाना है, ध्यान को जहां स्थान गुरु का है वहां लगा दो, जहां गुरु ने बताया है वहां सूरत लगा दो और सो जाओगे। जितनी देर सोओगे साधना वो हो रही, अपने आप हो रही। वो जो रगड़ है, जो अभ्यास है, वो हो रहा है। साधना लगाकर, सूरत लगाकर सो जाओ। इस विधि को अपनाओ, देखो बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हमेशा ध्यान तुम्हारा वही रहना चाहिए। फिर सोते हुए जब सोने जाते हो तब भी वही ध्यान लगाकर सो, इधर उधर सोचकर मत सो। इधर उधर सोचकर सोते हो तो वही चीजें आ जाती। जब वहां ध्यान लगा के सोगे तो अनवरत वहीं पर ध्यान आपका बना रहेगा, वो साधना हो रही, अभ्यास हो रहा है। फिर सूरत निकलेगी, तब प्रभु का देश का ज्ञान होगा। उसी को कहते हैं उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी ताड़ी लागा हो, सब दिन निरंतर से मन लागा, मलिन बासना त्यागा हो। उठत बैठत कबहु न छूटे, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, कभी भी वहां से ध्यान मत हटाओ। भूल जाते हो फिर लगाओ, हट जाता है ध्यान फिर लगाओ। देखो इसी विधि से तुम 24 घंटा में तत्पर हो जाओगे और प्रभु को पा जाओगे। क्योंकि हमेशा वहां ध्यान लगाने की जरूरत है। हमेशा तो ध्यान आपका नीचे उतरा है तो प्रभु का ज्ञान नहीं हो पा रहा है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। जब हमेशा वहां तत्पर हो जाओगे, साधना करोगे, तो जरूर प्रभु का ज्ञान होगा। उसी को साहिब कहते हैं ना, 8 पहर चातक लगे, तलपत रहे दिन रैन, रहनी रहे संहार के, तब पावे सुख चैन। ये साधना की सही पद्धति मैं आपको बता रहा हूं, इस पद्धति को करो तभी कल्याण होगा जीवन का। और इस सत्संग को जितना हो सके आगे से आगे बढ़ाओ। जो भी भक्त साधना की पद्धति को ना जानते हो वो कम से कम जाने, समझे और साधना करें। इस सत्संग का प्रचार करना भी आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। प्रभु की भक्ति भी हो जाएगी, ज्ञान का प्रचार भी हो जाएगा, साहिब की सेवा भी हो जाएगी और परमार्थ का कार्य भी हो जाएगा। ज्ञान प्रचार करने के लिए ही परमात्मा सदगुरु कबीर साहब धरती पर आते हैं। अब वो उनके ज्ञान का यदि प्रचार आप करेंगे तो वो आप पर बहुत खुश होंगे, फिर आपके जीवन में कभी कोई कमी नहीं आएगी परमात्मा, क्योंकि आपके घट में बैठे हैं, सब चीज देख रहे हैं प्रभु। इसलिए सत्संग ज्ञान का प्रचार करना। अगर मेरी वाणी वचनों से आप सभी को कोई कष्ट पहुंचा हो या बुरा लगा हो तो दुख मत मनाना। मैं आपको बुरा लगने या
ठेस पहुंचाने के लिए कोई भी वाणी नहीं बोला हूं। अगर फिर भी बुरा लगता है तो मुझे क्षमा करेगा। मैं आपके चरणों में हाथ जोड़कर सर झुकाकर नतमस्तक हूं। इसी के साथ प्रेम से बोलिए सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।